हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक का 6 लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। इसमें आज हम लोग अलजेब्रिक का कुछ फार्मूला लगा के क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन देखिए अलजेब्रिक पर आधारित फार्मूला, जैसे साइन ट्रायगोनोमेट्रिक का ही है दोस्त, बट ये अलजेब्रिक तरीका से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि इफ साइन पर पावर इतना थीटा प्लस कोसेक पर पावर 4 थीटा इज इक्वल टू √5, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको दोस्तों हम लोग पकड़ता हूं, ठीक है ना। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोसेक पर पावर 4 थीटा इज इक्वल और प्लस ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कट के दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोसेक पर पावर 4 थीटा प्लस ये 2, और इसका वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 5 प्लस √5 प्लस 2। ये इसका वैल्यू है दोस्त, यहाँ पे 2 प्लस √5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, आगे एक दो क्वेश्चन और जो अलजेब्रा पढ़े हैं वो उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, इफ cos थीटा माइनस sec थीटा बराबर 5, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों एक चीज देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है दोस्तों cos थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है दोस्त। उसके बाद इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो 5 है, इसका स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों ये कहां से आया, कैसे आया, देखिए मैं क्या करता, cos थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद दोस्तों एक चीज देखिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 25। दोस्तों एक चीज जानिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा ये कहां से हुआ दोस्तों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया है यहाँ पे, और माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 25। दोस्तों देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये उस पार चल जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27। देखिए बन गया या नहीं बना। तो यही सब है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखता हूं हम, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्त वो है आपका क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन 2 सेक थीटा 4 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कैसे बनाना है दोस्त, यहाँ पे देखिए इफ इतना दिया है, तो एक चीज जानते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है दोस्त, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है दोस्त। ये कट जाएगा, ये 2 सेक थीटा, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसको प्लस करेंगे तो सब तो प्लस में ही रहेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 9/2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर सेक का उल्टा होता है दोस्त, सेक का उल्टा होता है cos का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देन 2 इंटू 2/9 प्लस 4 इंटू 9/2, बस यही होगा दोस्त। ये हो जाएगा 4/9 ओन 9/2, ये हो जाएगा आपका 2/9। तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये 9 प्लस ये 8/9, तो 9 9 18 81 प्लस 8/9, तो ये हो जाएगा 89/9 आंसर, ठीक है। तो ये सब हुआ ना आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्त, ठीक है ना। आइए हम लोग और थोड़ा सा चेक करता हूं, हमसे लॉजिकली क्वेश्चंस। दो चार क्वेश्चन तो मिल जाएगा ना, कहाँ पे है, अभी तुरंत बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है दोस्त, आज जो मैं बहुत आसान क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, वो है साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वाट, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्त, आप लोग को पता है इसका वैल्यू 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दोस्त, जहां पे भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो एक चीज जानिए, साइन 180 डिग्री या तो फिर कह सकते हो माइनस 120 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो साइन घट जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा दोस्त, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये होता है आपका कितना डिग्री दोस्तों, √3/2।
ठीक है ना। ये हो गया आपका वैल्यू। आगे देखिए एक अलग क्वेश्चन नंबर 4। ये है cos 210 डिग्री दोस्तों। तो इसमें बनाने के लिए cos 210 डिग्री, तो दोस्तों 270 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे 360 डिग्री या 0 डिग्री होता है दोस्त, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो यही क्वाड्रेंट में कहीं होगा दोस्त। यहाँ पे cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो एक चीज जानिए, यहाँ पे हम एक चीज बताए थे दोस्तों, ऑल यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है फंक्शंस में। यहाँ साइन थीटा और कोसाइन थीटा पॉजिटिव होता है दोस्तों। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है दोस्त, और यहाँ पर सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है दोस्त, ठीक है ना। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो ज्यादा लंबा वीडियो न बना के दोस्तों और एक वीडियो मुझे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 210 डिग्री हो गया। तो दोस्तों cos हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 180 में भी माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 270 है दोस्तों और 180 है, ठीक है ना। तो थीटा हो गया तुम्हारा कितना? 210 डिग्री, ठीक है ना, 210 डिग्री। तो यहाँ पे होता है दोस्त आपका एक रूल होता है, याद रखे होंगे, 270 डिग्री और यहाँ पे माइनस थीटा और यहाँ पे होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री और माइनस 210 डिग्री दोस्तों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में y एक्सिस विल बी चेंज, तो साइन कितना हो जाएगा? ये बचेगा दोस्तों 60 डिग्री, जो -√3/2 यही होगा। बोलिए, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है दोस्त? नेगेटिव होता है। ओके, आइए हम लोग थोड़ा और चेक कर लेता हूँ। जैसे कि ये cos का बोल रहा है, तो cos 270 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है दोस्त? बोलिए, 210 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है। ये तो गलत बात। रेशियो विल बी चेंज, बात तो यहीं पे है दोस्तों। फिर भी यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू जो होगा वो होगा आपका, अगर मान लिया जाए दोस्तों 360 डिग्री में अगर 210 डिग्री है, ठीक है ना। तो चलिए cos 180 दूनी 1 × 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब तोड़ता हूं दोस्तों तो कितना होता है? 210 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री ही बच रहा है दोस्त, बच रहा है, नहीं बच रहा है? उधर से भी बनाइए, आंसर वही होगा, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्तों ये cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे तो नो चेंज होता है दोस्तों, यहाँ पे तो cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इसका भी वैल्यू √3/2 होगा दोस्तों, वो नेगेटिव होगा। तो दोस्तों ऐसे बनाइए या ऐसा बनाइए। यहाँ पे एक तरीका है, ये देखिए, मैं इसको दो तरीका से बनाता हूँ दोस्तों। एक बार मैं इस क्वेश्चन को cos 210 डिग्री है दोस्त, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू व्हाट। तो पहला तरीका है 180 डिग्री में 180 डिग्री प्लस थीटा करूंगा दोस्त, इससे बनाना चाहूंगा, ठीक है ना।
180 डिग्री प्लस थीटा से, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा होता है दोस्तों, और यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा होता है। और दूसरा है दोस्तों 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। मैं ये दोनों फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और दोनों में आंसर दोस्तों सेम आएगा। दोनों में जो आंसर्स आएंगे ना वो आपका सेम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे मैं चेंज करता हूँ दोस्त, आइए हम लोग चेक करता हूँ। पहला फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन 210 डिग्री को कितना राउंड काट रहा है दोस्तों, कितना राउंड भाग लग रहा है, तो 1 इंटू 180 डिग्री से कितना ज्यादा है 30 डिग्री दोस्तों, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। तो इसमें सटा दिए, तो 180 डिग्री प्लस 30 करूंगा बराबर रेशियो विल बी नॉट चेंज, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों √3/2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस आंसर दोस्तों इस तरह भी बन गया मेरा, ओके। और ये सॉल्यूशन ये हो गया दोस्त, ओके। और एक दूसरा सॉल्यूशन इसी में आप चेक कीजिए, देखिए सेकंड फार्मूला से, ठीक है ना। जैसे cos 210 डिग्री है दोस्त, तो इसको सेकंड फार्मूला से जैसे चेक करूंगा मैं ना, तो 270 डिग्री माइनस 210 डिग्री, तो ये है दोस्तों cos थीटा, सॉरी cos क्या है, cos है दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेशियो विल बी चेंज, y एक्सिस रेशियो विल बी चेंज, y एक्सिस में रेशियो चेंज होता है दोस्तों, तो cos का क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, और 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो -√3/2। आप इधर से बनाइए उधर से बनाइए, आंसर कभी गलत नहीं हो सकता दोस्त, ठीक है ना। फॉर्मूला से बनाइए या तो इस फॉर्मूला से बनाइए। देखिए ये आपका जो है 210 डिग्री दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको साइन का भी वैल्यू और कॉस का भी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप लोग जान रहे होते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा और देखता हूं दोस्त, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन को फिर और लेता हूं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं, साइन 215 डिग्री दोस्त, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है साइन 215 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट नंबर दोस्तों एक क्वाड्रेंट बनाइए, चेक कीजिए कि 215 डिग्री ये 180 डिग्री होता है दोस्त, ये 90 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों एक चीज जानते हैं, 215 डिग्री इस क्वाड्रेंट में पाएगा दोस्तों, कहीं यहीं पे 215 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए 270 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, या तो इस फार्मूला को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 180 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं। आप दोनों फार्मूला अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आंसर सबका गलत नहीं होगा, दोनों फार्मूला से आंसर सही होता है, ठीक है ना। तो पहला मैं चेक करता हूं ये वाला, तो दोस्तों साइन 180 डिग्री में कितना जोड़ दूंगा, 45 जोड़ दूंगा, नहीं तो 215 डिग्री हो जाएगा। कितना है दोस्त, 80 20 होगा ना। तो दोस्तों आइए हम लोग चेक करता हूं, नो 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 यहाँ 225 होना चाहिए, हाँ ठीक। यहाँ पे कितना होगा दोस्त 225 डिग्री, ठीक है। आइए हम लोग चेक करता हूं, तो साइन रेशियो विल बी नॉट चेंज, तो साइन 45 डिग्री ही होगा दोस्त, जबकि इसका जो वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, नेगेटिव में, क्योंकि फॉर्मूला जब लगाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आता है दोस्त वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए थोड़ा सा और इसी को दूसरा लॉजिक से बनाते हैं दोस्तों।
इसको लेता 270 डिग्री माइनस थीटा से, तो साइन 270 डिग्री माइनस 225 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन, तो दोस्तों रेशियो विल बी चेंज, वाई एक्सिस रेशियो विल बी चेंज, तो साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन ये घटाऊंगा तो 45 डिग्री, ठीक है ना। कितना बचेगा 45 डिग्री, जबकि साइन से किस में बदल जाएगा दोस्तों, कॉस में। इसका वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो -1/√2। तो आप इधर से बनाइए दोस्त, उधर से बनाइए, आंसर फाइनली आपका एक ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज चेक कीजिए दोस्तों, आंसर वही आएगा, ठीक है। इसीलिए उससे कोई टेंशन नहीं है, ओके। आइए हम लोग चेक करता हूं, और जैसे कि 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग चेक करता हूं, ठीक है ना। 240 डिग्री का वैल्यू, तो दोस्तों ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा दोस्त, नहीं। तो आइए हम लोग चेक करता हूं, tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री होता है दोस्त, होता है नहीं होता है, होता है। तो आते हैं रेशियो विल बी नॉट चेंज, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो √3 होता है। तो क्योंकि यहाँ पे tan और cot का जो वैल्यू होता है दोस्त वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। एक लॉजिक दूसरा है कि tan 270 डिग्री माइनस 240 डिग्री, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस रेशियो विल बी चेंज दोस्तों, तो cot 30 डिग्री, जबकि cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों √3 होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो दोस्तों ये लॉजिक से बनाइए या इस लॉजिक से बनाइए, चीजें देखिए चेंज नहीं होगा। फार्मूला प्रॉपर्टी आपका चेंज हो सकता है, फार्मूला चेंज हो सकता है, बट आंसर चेंज नहीं होगा, ओके। आइए दोस्तों आगे देखता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। कुछ भी हो इसमें जान लीजिए, आपको एक चीज मैं समझा देता हूं इस तरह डिग्री से रिलेटेड, n डिग्री तक अगर कुछ भी रहे दोस्तों, n डिग्री तक, ठीक है ना, कुछ भी रहे n × a डिग्री, क्वेश्चन कुछ भी रहे, इस क्वाड्रेंट से इससे आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना, इससे आगे नहीं बढ़ता है दोस्त। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 डिग्री होता, ठीक है ना, तो ये पूरा एक बार सर्कल लगाता है दोस्तों, तो यहाँ पे 360 डिग्री बनाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, फिर 360 डिग्री बनाता है, फिर स्टार्ट होता है दोस्तों, फिर 360 डिग्री बनाता है, फिर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, फिर 360 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे पूरे ये राउंड ऐसे लगाते रहता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही राउंड क्या करते रहता है, लगाती रहता है। 360 डिग्री का ये राउंड है दोस्तों। ये इसका जो, जैसे कि एक वॉच को हम लोग देखते हो ना, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों ये एक 360 डिग्री का एंगल बनाती रहता है। यहाँ पे जब आता है दोस्तों 180 डिग्री का एंगल बनाता है, इस पॉइंट पे जब आता है तो 90 डिग्री का बनाता है, इस पॉइंट पे जब आता है तो 180 डिग्री का बनाता है, इस पॉइंट पे जब आता है दोस्तों 360 डिग्री का बनाता है, और यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री से। तो एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है दोस्त, एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है, ठीक है ना, वहां पे 0 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल बनता है, ओके। तो दोस्तों कुछ भी रहे इसी में चक्कर लगाता है दोस्त, ओके। तो इसीलिए इससे घबराने की कोई जरूरी नहीं है। आइए थोड़ा सा चेक करता हूं मैं,
एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, चार देखिए 10 420 डिग्री। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा है कि 420 डिग्री जो होगा वो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहां तो 360 डिग्री हो जा रहा है, यहां से आने के लिए और 90 डिग्री जोड़ना होगा दोस्त। तो 9 6 15 450 डिग्री यहाँ आएगा दोस्तों, 450 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 450 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि ये 360 डिग्री और 450 डिग्री का एंगल यहीं कहीं बनाएगा दोस्त, नहीं 420 डिग्री यहीं कहीं बनाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायगोनोमेट्रिक का ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऑल रेशियो दोस्तों पॉजिटिव होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों एक बार तो पूरा राउंड लगाएगा 360 डिग्री। तो दोस्तों इसको जो लिखने की तरीका है वो है 1 × 360 डिग्री, क्योंकि एक राउंड लगाकर कितना ज्यादा है दोस्त, बोलिए 60 ज्यादा है या नहीं है? 60 ज्यादा है दोस्त। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इससे हम लोग को मतलब है दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 10 n × 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। यही फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला से एक क्वेश्चन बनाना है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को थीटा का मतलब 60 डिग्री, जबकि 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है दोस्तों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोस्तों 420 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा या नहीं बनेगा जी। तो लगभग 10 क्वेश्चन तो मैं ले ही लिया हूँ, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ दोस्त, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 sin 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ऑफ स्क्वायर, ये 2 × हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर दिया sin 30 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका वैल्यू √1 बाय हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 × 1/2 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4, ठीक है ना। एलसीएम दोस्तों ये 1 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय ये 2 से 2 कट गया तो ये 3/4, तो ये 4 से 4 दोस्तों ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चेक करता हूं थोड़ा सा, ये ऊपर चल जाएगा दोस्त, ये 4 से 4 कट गया तो ये बचेगा कितना 4/3 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन सबका ये छोटा मोटा क्वेश्चन है दोस्त। कल हम लोग
जो क्वेश्चंस करेंगे दोस्त, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हर जो क्वेश्चन इफ sec थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। देन sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों एक चीज हम लोग जानते हैं, देखिए इसको अगर पूरा हम लोग x माने तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं 1/x दोस्तों। अगर हम लोग इसको x मानते हैं तो इसको हम लोग मानना होगा 1/x दोस्तों, नहीं मानना होगा या नहीं मानना होगा। तो इसी तरह दोस्तों एक चीज हम बताना चाहते हैं, जैसे ये प्लस है, ठीक है ना, ये माइनस रहता है, तो इसको हम लोग पूरे मान लिए x दोस्तों, और ये हो गया तुम्हारा 1/x। ओके, तो बताइए आप लोग तो sec थीटा माइनस tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/5 आंसर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया दोस्त, ठीक है। आइए इसको हम लोग चेक करता हूँ ये कैसे होता है। देखिए हम लोग, अब मैं वैसा नहीं करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं वैसा अब नहीं करूँगा, मतलब का मतलब होता है ये होगा दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्त, होता ही नहीं होता है। इसी को मैंने तोड़ा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा किया था दोस्त इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों को यहाँ से जो वैल्यू पता होता है दोस्तों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। इस तरह हम लोग वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। अगर ये x है तो ये x है दोस्तों, इसको जो हम x मान लेता हूं तो ये भी x, इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, ये x है दोस्त। तो देख लीजिए एक मिनट में आपकी बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रख लिया दोस्तों, यहाँ पे 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपकी बार ये वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, x हो गया। इसी कंडीशन से मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये x है दोस्तों तो ये 1/x है, एक दूसरे का रिवर्स मतलब इनवर्स है, नहीं एक दूसरे का ये इनवर्स है दोस्तों। ये मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन में दिया था कि साइन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो बताइए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 1/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो वो वैल्यू आ गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह का एक दो क्वेश्चन हम कोशिश करता हूं बनाने का, ठीक है ना। कभी कभी दोस्तों एक चीज जानिए, इससे मैं एक फार्मूला जनरेट करता हूं, उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जो कि हम अलजेब्रा बोले थे दोस्तों, अलजेब्रा पर क्वेश्चन लेंगे। सॉरी उस पर नहीं ले पाया, कर लूंगा। दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे जगह भटक गए दोस्तों। आइए हम लोग चेक करता हूँ थोड़ा सा कि ये देखिए, ये जो है ना आपका
जैसे कि मान लेता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, और एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मैंने बी मान लिया दोस्तों। एक बार दोनों को ऐड कर दिया, और यहां पे एक बार लेता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ए, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू बी। यहाँ पे दोस्तों माइनस कर दिया आपकी बात, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ जैसे प्लस किए तो ये तो बच गया, ये तो नहीं कटा दोस्तों, ये कट गया। तो दोस्तों एक चीज जानते हो, टू सेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसीलिए सेक थीटा बराबर होता है ए प्लस बी बाय टू। एक फॉर्मूला ये हो गया दोस्त, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए, ये आपकी बार कट जाएगा दोस्तों, तो माइनस टू टेन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे b माइनस से हो जाएगा दोस्तों। तो माइनस को हटाने के लिए तो माइनस से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो टू टेन थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो माइनस हटा दिए, इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी बाय टू होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में बोलेगा क्या सेक थीटा बराबर वैल्यू प्राप्त करो, तो a प्लस बी बाय टू कर दीजिएगा, वो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी आंसर में दिया रहेगा दोस्तों। और दूसरा यहाँ से एक ट्रिक आया दोस्तों कि टेन थीटा का अगर कभी कभी बोलेगा तो a माइनस बी बाय टू कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हम लोग खुद से फॉर्मूला बनाया दोस्तों, आते हैं हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है ना। आइए गौर से देखिए कि एक दोस्तों हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन है दोस्त, एंड मान लेता हूं ये 5 है एंड इसको हम लोग 4 मान लिए दोस्तों। तो फाइंड सेक थीटा इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड करेगा दोस्त, तो सेक थीटा का फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको a और b दोनों को जोड़ना है दोस्तों, तो 9/2 तो 4.5, ये हो गया आंसर। तो क्या ये हकीकत में ये चीज होता है। फिर कभी कभी इसी में बोल देता दोस्त दूसरा नंबर, क्या टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा का वैल्यू बताओ। तो देखिए टेन बराबर जो होता है वो हो जाएगा 5 माइनस 4/2, तो 1/2, तो इसका आधा 0.5, ये आंसर होता है। क्या ये हकीकत में ये होता है। तो देखिए चेक कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है दोस्त, और यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है। एक बार दोनों को ऐड कर दिया दोस्त, ऐड करते ही ये कट गया, ये 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 9 दोस्तों, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 4.5। एक तो ये आंसर हो गया दोस्त। उसके बाद देखिए इसी में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। बट इसमें माइनस करेंगे दोस्त, क्या करेंगे माइनस, ठीक है ना।
तो इसमें माइनस करूंगा हम लोग तो एक चीज जानिए, ये कट जाएगा, -2 tan थीटा इज इक्वल टू, ये -1 बचेगा दोस्त, 1 से 1 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 आया। तो दोस्तों एक चीज जान लिए, ये फॉर्मूला हम जो बताएं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग यूं ही बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज का क्लास यहीं छोड़ता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं कल इस पे और चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, ठीक है। आप लोग पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद।